आदरणीय सर्वोच्च न्यायालय, आदरणीय उच्च न्यायालय, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज नॉर्थ वेस्ट रोहिणी कोर्ट, आदरणीय रोहिणी कोर्ट बार एसोसिएशन के सभी कानूनी अधिवक्ताओं को मेरा शत शत नमन। मैं आज दिनांक 29/1/2021 को आपसे एक बहुत गंभीर विषय पे अपने विचार और अपनी समस्या अपने खास तौर से एडवोकेट रजनी सिंह द्वारा जो हमारे केस के अंदर 156 एप्लीकेशंस में खड़ी हैं और इसके लगभग 15 एडवोकेट्स पहले भी, खास तौर से एडवोकेट इंदर सिंह सरोवा साहब जो कि 2 बार बार से प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, 25/1/18 को वो कोर्ट में प्रस्तुत हुए थे अपनी समस्त कानूनी अधिवक्ताओं की टीम के साथ। आज मैं आपको साझा करना चाहूँगा कि 15 से ज़्यादा एडवोकेट आज तक इस कड़ी में शामिल हो चुके हैं, लेकिन आज तक कोई भी कानूनी अधिवक्ता और उनके साथ जो परेशानी हुई है वो मैं आज आपके सामने शेयर करना चाहूँगा। साथियों, मैं पहले ये बताऊँगा आपको कि 24/1/18 को थाना रानीबाग, जहाँ पे एक वाइट कॉलर क्रिमिनल्स का बहुत बड़ा जमावड़ा है, इस थाने के अंदर सबसे ज़्यादा पुलिस के रिकॉर्ड में ये क्रिमिनल फ्री थाना मानते हैं। जबकि मेरा ये मानना है कि यहाँ दुबई से, कनाडा से, अमेरिका से, बाहर का, विदेशियों का यहाँ सबसे ज़्यादा हवाले का कारोबार, बैटिंग माफिया, सट्टे का कारोबार के वाइट कॉलर क्रिमिनल्स यहाँ मौजूद हैं और बहुत बड़ी लीगल एजेंसी के तौर पे प्रतिदिन इनके लोग सरकारी एजेंसियों में, नेताओं में, पॉलिटिशियंस के रूप में एंटर होते जा रहे हैं, क्योंकि इनको फंडिंग होती है दुबई से और इनके कारोबारी यहाँ बैठे हुए हैं और ये सारा सिस्टम के ऊपर कंट्रोल कर रहे हैं। इनके आदमी पॉलिटिशियन में आ गए, लीगल एजेंसीज में अलग अलग रूप में आ चुके हैं। मैं नाम नहीं बताऊंगा, ना ही मैं बताऊंगा किस किस पोस्ट में, बड़ी वरिष्ठतम पोस्ट तक इनकी पहुंच है। और एक परिवार जो इनके खिलाफ, एक सोशल वर्कर जो इनके खिलाफ आवाज उठाने का प्रयास कर रहा है पिछले 15 सालों से, क्योंकि उनका एक ही मकसद है कि रानीबाग भ्रष्टाचार मुक्त, रानीबाग क्षेत्र के निवासी भ्रष्टाचार मुक्त रह सकें, अपना मकान बना सकें, अपना जीवन यापन कर सकें। यहाँ के तमाम सरकारी एजेंसीज और नेता इस बात के अंदर फैल रहे हैं। कुछ नेताओं की और सरकारी अफसरों की मदद भी मिली है। आज आपके सामने चर्चा करेंगे कि जब कोई रानीबाग थाने के अंदर या भारत में कहीं भी कोई ऑफेंस होता है तो उसकी रजिस्टर्ड करने की प्रक्रिया, उस ऑफेंस की रजिस्टर्ड करने की जो प्रक्रिया होती है, सीआरपीसी सेक्शन के अंदर 2 तरह की प्रक्रिया होती है। फर्स्टली जो सबसे इनिशियल लेवल पे होती है, 154 सीआरपीसी एक्शन होता है, जिसके अंदर पुलिस का काम होता है कि वो उसको, अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस है उसकी कंप्लेंट के अंदर, चाहे वो मौखिक हो चाहे वो लिखित हो, तो उसको सुनने या जानकारी में आने के बाद संबंधित पुलिस थाना उसके अंदर एफआईआर दर्ज करेगा, जिसको फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट बोलते हैं, और उसको संबंधित न्यायालय में 24 घंटे के अंदर या अगले दिन के सुबह मॉर्निंग आवर्स में वो उस कोर्ट में प्रोड्यूस करेगा। दूसरा, अगर 155 सीआरपीसी होता है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, तो उसकी भी वो एक प्राथमिकी दर्ज करेगा और उसकी कॉपी विक्टिम को देगा। इसके बाद तीसरी चीज इसमें होती है 156(3) की एक एप्लीकेशन। अगर पुलिस अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं करती किसी भी कारण से, तो संबंधित व्यक्ति, विक्टिम खुद या अपने किसी कानूनी अधिवक्ता के थ्रू संबंधित न्यायालय में गुहार लगा सकता है कि जो उसके पास, उसके खिलाफ जो ऑफेंस हुए हैं या उसके जानने वाले व्यक्ति के ऊपर जो ऑफेंस हुए हैं उसके खिलाफ उसने पुलिस को शिकायत दी थी, उनके एसपी को शिकायत दी थी, लेकिन पुलिस ने अभी तक कोई भी ऑफेंस रजिस्टर्ड नहीं किया है और इसका क्या हिडन एजेंडा है, क्या कारण है, वो पुलिस से इसकी जानकारी लें और उनको डायरेक्शन दें कि वो अपने ऑफेंस जो उसके खिलाफ हुए हैं उसको रजिस्टर्ड करने के लिए आदेश पारित करें। और पुलिस, कोर्ट जब ये आदेश पारित करती है तो एफआईआर पुलिस खुद ही जोड़ती है इस कंप्लेंट के हिसाब से। ऐसी करोड़ों एफआईआर दर्ज है भारत के अंदर, हर थाने में प्रतिदिन ऐसी एफआईआर दर्ज होती है और उसके अंदर यही लिखा होता है कि लास्ट में कि कंप्लेंट को पढ़ने से यह रिवील्ड हुआ कि इसके अंदर ये सेक्शन ऑफेंस हुए हैं और वो उसके ऊपर एक रजिस्टर्ड, अपने एसएचओ साहब का अप्रूवल लेके रजिस्टर्ड होती है। एक बहुत सिमिलर प्रक्रिया है ये। करोड़ों आदमी गंवाए, हजारों लाखों पुलिस वाले गंवाए, 4.5 करोड़ हमारे देश में वो केस लंबित है। लेकिन 15 एडवोकेट, मैं ये फिर आपकी बात जानूंगा कि रोहिणी कोर्ट बार एसोसिएशन के बहुत ही ऑनेस्ट और ड्यूटीफाइड और एक नेशनलिस्ट और जो कि एयरफोर्स से बिलोंग करते हैं, जो कि एक बहुत ही गर्व का विषय है,
एडवोकेट इंदर सिंह सरोवा, एडवोकेट संतोष सिंह, एडवोकेट अंकुर सिंह और बहुत सारे एडवोकेट रजनी सिंह, एडवोकेट विक्रम अग्रवाल, बहुत बड़ी एक लंबी श्रृंखला है एडवोकेट्स की, एडवोकेट नताशा ठकराल, कितने एडवोकेट्स के मैं नाम लूंगा कि मेरे को याद भी नहीं है, इतने एडवोकेट्स इस केस में पेश हुए। लेकिन एक ऑफेंस, क्योंकि रानीबाग थाने के पुलिस कर्मियों ने एक हिडन एजेंडे के तहत एक अनविजिबल मास्टरमाइंड के कहने पे ये अपराध किए 24/1/18 को सैनिक विहार गेट नंबर 1 के सामने, जब एसआई परवीन, एसआई नरवीन, कांस्टेबल परवीन यादव, कांस्टेबल अजय और कुछ अननोन पुलिस ऑफिशियल सरकारी जिप्सी DL 1CM 4208 के साथ मौके पे पहुंचे 500 नंबर सैनिक विहार के सामने, जहां पे ऑलरेडी पुलिस की चौकी हमेशा रहती है, पुलिस के अंदर कार्यरत वहां पे हमेशा पुलिस की चौकी रहती है सुरक्षा के कारणों से। और उसी गली में 5-6 जगह CCTV फुटेज के कैमरे लगे हुए थे, जिन पर 1.5 महीने की 1 महीने की रिकॉर्डिंग सेव रहती है। और पुलिस ने वहां पे बहुत सारे अपराधों को अंजाम दिया। अपराध करने से पहले पुलिस ने वहां पर 40 से 50 मिनट उस घर की रेकी करी और उसके बाद उन लोगों ने वहां पर, और रेकी करने का भी कारण स्पष्ट आज तक नहीं पता चल पाया, क्योंकि उसमें एसआई परवीन, कांस्टेबल है जो उस घर में फ्रिक्वेंटली आते जाते थे और एसआई परवीन भी उस घर को जानता था। आज तक नहीं समझ में आया कि उस रेकी का 40-50 मिनट क्या कारण था, पुलिस वहां क्या करना चाह रही थी। जब पुलिस उस घर के अंदर जानती थी, उस घर में आना जाना था, तो रेकी किस चीज के लिए की जा रही थी। इसके बाद वहां से नीचे आवाजें लगा रहे थे, शोर शराबे कर रहे थे, विक्टिम की फैमिली 2nd फ्लोर से पुलिस अधिकारियों की फोटो खींच रही थी, पुलिस वाले ये देख भी रहे थे। इसके बावजूद पुलिस वाले लगातार फोन से किसी पे निर्देश दे रहे थे, वहां पे होने वाले सीन की जानकारी दे रहे थे और क्या क्राइम आगे करने हैं उसके निर्देश प्राप्त कर रहे थे। ये सब होने के बावजूद उन्होंने बलपूर्वक, फोर्सफुली और पुलिस वाले गैदर हुए वहां पे, और विक्टिम की फैमिली की रिक्वेस्ट पे और अपील के ऊपर, जो कि पब्लिक सुन रही थी, और इसी मकान के ग्राउंड फ्लोर पे 2 कानूनी अधिवक्ताओं का भी ऑफिस था, के खट्टर और एक और अरोड़ा जी, और वो भी ये सब दृश्य ऐसे देख रहे थे कि जैसे पता नहीं वहां क्या होने वाला था। सारा मोहल्ला यहाँ सामने सब्जी मार्केट में लोग अपनी सब्जी की दुकानें छोड़कर उस मकान की तरफ देख रहे थे कि यहाँ मकान पे क्या हो रहा है। वहीं साथ में मकान 500 निमचर्च ऋषिनगर था, जिसमें गैर कानूनी तरीके से 3 फ्लोरों पर कॉल सेंटर चल रहा था। वहां पे उसका मालिक आया और एक उनका नौकर आया मुलाई नीले रंग की स्कूटी के ऊपर, देखने के लिए कि पुलिस क्या काम करने आई है और या उसकी क्या इन्वॉल्वमेंट थी, पता नहीं चल सका। आज तक पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन में ये बात छुपाई है, फुटेज के अंदर साफ बात ही आ रही है। और उसके बावजूद पुलिस ने फोर्सफुली घर के अंदर घुसी 1:14 से 1:29 के बीच में। इसको लेके विक्टिम की फैमिली ने और विक्टिम के एडवोकेट्स ने कम से कम 50 से ज्यादा शपथ पत्र अलग अलग न्यायालय में दे दिए, लेकिन आज तक न्यायालय के द्वारा डायरेक्शन देने के बावजूद भी 164 CRPC के बयान दर्ज नहीं हुए। विक्टिम महिला के, उनके परिवार के 16 साल के बच्चे के बयान दर्ज नहीं हुए, 20 साल के बच्चे के बयान दर्ज नहीं हुए। आज तक 164 के बयान दर्ज नहीं किए गए। कोर्ट ने, पुलिस ने तो अपना काम किया ही नहीं। प्रधानमंत्री कार्यालय में बोझ लगाई। देश के पूर्व गृह मंत्री से 10/6/18 को श्री राजनाथ सिंह जी और उनके PA KP सिंह जी से मिले, 12/6/18 को, और 22/1/19 को पूर्व पुलिस कमिश्नर अमूल्य पटनायक जी से मिले और सोशल व्यक्तियों के साथ मिले। और मैं ये आपको बताना चाहूंगा और भी कई लोगों से मिले। 22/1 को DCP आउटर कुरुविला साहब से मिले, और उसके बावजूद आज तक ऑफेंस रजिस्टर्ड नहीं हुए। 7/2/18 को ज्वाइंट CP INR सागर प्रदीप हुड्डा जी से मिले, 6/7/18 को भी गए उनसे मिलने। सागर प्रदीप हुड्डा जी को सारे सबूत दिखाए, उन्होंने ACPG PJ की इंक्वायरी कंडक्ट कर दी और उस इंक्वायरी में तमाम झूठ बोले गए, तमाम एविडेंस डिस्ट्रॉय करे गए, तमाम बातें छुपाई गई, और उसको एडिशनल DCP AK लाल के द्वारा जो है उसको दिल्ली की एक PGC दिल्ली गवर्नमेंट का जो कमीशन है उसको भेज दी गई, जो कि एक बहुत बड़ा अपराध है। 7/5/18 को ये एक बात पता चलती है कि कितने बड़े स्तर के ऊपर पुलिस ने अपराध किए, फिर उस अपराध को बचाने के लिए सारा डिपार्टमेंट एक हो गया। और आज मेरे को ये सोच के बड़ी हैरानी होती है कि जिन लोगों ने दिल्ली पुलिस का गौरव को, लोगों में विश्वास पैदा रखने के लिए, दिल्ली पुलिस के गौरव को स्थापित करने के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया, जिन पुलिसकर्मियों ने, ईमानदार पुलिसकर्मियों ने, जिसके अंदर किरण बेदी जी का नाम मैं गर्व से लेता हूं, कर्नल सिंह साहब अभी से नाम गर्व से लेता हूं। ऐसे अनगिनत IPS हैं जिनका नाम मैं लूंगा तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। होमगार्ड से लेके कमिश्नर तक ऐसे कितने ही पुलिस संबंधी हैं जिन्होंने अपना जीवन का बलिदान देके दिल्ली पुलिस का गौरव कार्यान्वित किया है। एक ACP तिलक राज मोंगिया जी थे जो रिटायर्ड हुए दिल्ली पुलिस से, जिनके बारे में बहुत ही एक ऑनेस्ट ऑफिसर की छवि है। एक रानीबाग के एडिशनल इंस्पेक्टर थे बलजीत सिंह अलावा साहब,
और जो एयरफोर्स से आए थे उनको कभी एसएचओ नहीं लगने दिया गया है दिल्ली पुलिस के अंदर, क्योंकि उन्होंने कभी एक कैशियर के तौर पर नौकरी नहीं करी। एयरफोर्स से आए थे वो भी, और उनका सपना यही था जीवन के अंदर शुरू से लेकर एंड तक कि देश की मिट्टी का कर्ज उतारना है, और इसीलिए उनको एसएचओ लगने नहीं दिया गया। और उन्हीं के थाने के एसएचओ ने जब वो ड्यूटी पे थे तो उनको ही एक झूठे केस में फंसा दिया, झूठी इंक्वायरी में फंसा दिया। इस तरह का अपराध मैं आपको बताना चाहता हूं कि 24/1/18 का ऑफेंस आज तक 154 की प्रक्रिया में रजिस्टर्ड नहीं हुआ, 156 की एप्लीकेशन में रजिस्टर्ड नहीं हुआ। 3 साल से इंसिडेंट क्रॉस हो चुके हैं, और 24/1/18 का 24/1/21 के बाद आज मैं 29/1/21 को चल कर रहा हूं। 107 नंबर कोर्ट में केस लंबित है, 113 नंबर कोर्ट में लंबित है, और पुलिस लगातार एविडेंस डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। उन्होंने उस दिन ना तो कोई सीसीटीवी फुटेज कलेक्ट करी, ना कोई सीसीटीवी फुटेज के लिए कोई डीवीआर कलेक्ट करी, ना 91 सीआरपीसी में कोई नोटिस दिया, ना ही मौके पे से कोई उन्होंने फिंगरप्रिंट उठाए, जबकि घर के अंदर लक्कड़ के, शीशे के, लोहे के दरवाजे, खिड़कियां थे, कहीं पे सब जगह पुलिस के हाथ थे। ना ही उन्होंने आज तक उसके ऊपर कोई वो एफआईआर कराया, क्योंकि उनको लगता है कि अपराध करने पुलिसकर्मी थे। विक्टिम के एडवोकेट, विक्टिम की फैमिली, नियर डियर, पॉलिटिशियन, एमएलए का चुनाव लड़े हुए लोग, 150-200 लोग आदमी वहां पे इकट्ठे थे, ज्वाइंट सीपी तक के संपर्क में थे। 17 पीसीआर की कॉल हुई, ज्वाइंट सीपी सागरप्रीत हुड्डा जी, डीसीपी आउटर डिस्ट्रिक्ट असलम खान जी, एसीपी राजा बंटिया जी, और एसएचओ रानीबाग, और तमाम लोगों को 100 नंबर की कॉल, टेलीफोनिक कॉल, इंफॉर्मेशन दी गई, व्हाट्सएप, मैसेज, ईमेल, सभी कुछ किया गया। इस चीज को सबको करने के बावजूद ऑफेंस रजिस्टर्ड नहीं किए गए, उल्टा विक्टिम की फैमिली को फंसा दिया गया। विक्टिम की फैमिली ने पहली कॉल 1:13 पे करी, दूसरी कॉल 1:14 पे करी, 1:22 पे करी। उसके बावजूद पुलिस ने बैक डेट के अंदर एक फर्जी एंटीडी नंबर 18 क्रिएट करी, और कोर्ट के सामने सारे सबूत आ चुके हैं। मिसल क्रिमिनल 3/19 118 नंबर कोर्ट में लंबित है। 5/8/19 को इंक्वायरी का ऑर्डर हुआ था डीसीपी आउटर को। आज तक उस पर ना तो पुलिस ने कोई इंक्वायरी करी, ना ही कोर्ट ने कोई आदेश पास किए। इसके पीछे क्या हिडन एजेंडा है, क्या कार्रवाई है, मैं नहीं जानता। आज मैं आपके सामने ये वर्चा विषय करना चाहता हूं कि जरूरी निर्देश सर्वोच्च न्यायालय इसके अंदर जारी करे, और देश के गृह मंत्री आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी से, और देश के जस्टिस सेक्रेटरी उनसे भी मैं प्रार्थना करूंगा कि आदरणीय सभी उच्च एजेंसियां, जो लीगल एजेंसी हैं और जो गृह मंत्रालय एजेंसी हैं, वो इस मामले में, क्योंकि 3 साल निकल गए, सभी एविडेंस डिस्ट्रॉय कर दिए। पुलिस ने चरम सीमा पार करी। एसीपी सरस्वती यार संजीव कुमार जी, एक्स एसएचओ रानीबाग राजेंद्र कुमार सिंह, और एसआई नवीन ने क्रिमिनल रिवीजन 224/18 फाइल कर दी, जिसका ऑर्डर के बारे में मेंशन है 10/12/18 एसीएम एकता गाबाजी की 101 नंबर कोर्ट रोनी कोर्ट के ऑर्डर में, और उसके ऊपर रिवीजन फाइल कर दी एक इंटरलोक्टरी ऑर्डर पे। यह भी एक बड़ा गंभीर विषय था कि जो कानून बनाने वाले और जो कानून के रक्षक हैं, उन्होंने कानून तोड़ा। मैं इंदर सिंह सरोज साहब आपको ये बताना चाहता हूं, आपकी जानकारी में बात लाना चाहता हूं। राजीव तलान जी, आपकी जानकारी में बात लाना चाहता हूं, उन 62 कैंडिडेट के जो अपकमिंग चुनाव लड़ने वाले हैं, कि रोहिणी कोर्ट परिसर के अंदर कानून तोड़ा गया। अपराधी पुलिस वालों को बचाने के लिए एसीपी ने, एसएचओ ने, एसआई नवीन ने मिलकर एक वो इंटरलोक्टरी ऑर्डर पर क्रिमिनल रिवीजन फाइल कर दी, जो कि पूरी तरीके से अपराध था। और 10/12/18 का ऑनरेबल एसीएम एकता गाबाजी का ऑर्डर इस बात का गवाह है, और 11/12/18 को एमआर सेठी जी 304 नंबर कोर्ट ने इसके ऊपर एक इंटरिम स्टे दिया, जो कि 2 बजे से पहले 1:40 पे हियरिंग हो चुकी थी, और सागरप्रीत हुड्डा जी उस टाइम कोर्ट में मौजूद थे 11 बजे से 1:40 के बीच में। AK लाल जी कोर्ट के अंदर मौजूद थे, कोर्ट प्रेमाइसिस के अंदर, और अन्य पुलिसकर्मी वहां मौजूद थे। एसीपी संजीव कुमार कोर्ट प्रेमाइसिस में मौजूद थे। ये चीज आज तक समझ में नहीं आई कि ये सब क्या था। मैं ये अपने कानूनी अधिवक्ताओं से जरूर साझा करूंगा कि जब हाई प्रोफाइल केस पुलिस का हो तो या तो वो केस लड़ना छोड़ दें, या फिर कोर्ट के अंदर कोई नई गाइडलाइन जारी करें। 25 रुपए की टिकट जो बार के ऊपर के एक वकालतनामे पे लगती है, 1 रुपए का फार्म आता है, 2 रुपए कोर्ट को टिकट लगाई जाती है, 28 रुपए का खर्चा एक विक्टिम वहन करता है। और उस 28 रुपए के ऊपर उसको फैसिलिटी क्या मिलती है कि स्टेट, ये पब्लिक सर्वेंट पुलिस वाले जो कि करप्ट और इनकॉम्पिटेंट ऑफिसर है, सारे नहीं, मैं क्या आपको कह रहा, 10-5% जो है, इन लोगों ने खुद कानून तोड़ा रोहिणी कोर्ट परिसर के अंदर, और इन्होंने एक इंटरलोक्टरी ऑर्डर फाइल के ऊपर क्रिमिनल रिवीजन फाइल कर दी, और वो अलाउ भी हो गई। ये एक बहुत गंभीर विषय है। मैं सभी कानूनी अधिवक्ताओं के चरणों में पुनः शत नमन करता हूं, देश के सभी भारतीय नागरिकों के, और उन ईमानदार आईपीएस और पुलिस कर्मियों के, होमगार्ड से लेकर यहां तक जो आए दिन प्रतिदिन इस केस के अपने किसी न किसी रूप में इस देश की जनता की सेवा करते हैं, अपनी जान, आन बान शान के लिए लड़ते हैं, दिल्ली पुलिस की गरिमा के लिए लड़ते हैं। उनके भी चरणों में मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनसे प्रार्थना करता हूं। और रोहिणी कोर्ट न्यायालय के मैं उन सभी
जजेस के भी मैं आज चरणों में ये अपनी ये श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, और सभी पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स के कि वो अपने विवेक का इस्तेमाल करें, और संबंधित न्यायालय के अंदर मैं जरूर ये चाहूंगा कि वो इसको देखें कि इस तरह का जब न्यायालय तक में ये बात हो रही है कि कौन ऐसा मास्टरमाइंड है जो कि इस केस के अंदर ऑफेंस रजिस्टर्ड नहीं होने दे रहा, उसके खिलाफ सख्त से सख्त जांच हो। और इन वकीलों को जो असुविधा हो रही है, जो खास तौर से बिलो 10 ईयर्स के एडवोकेट्स को, तो उनके लिए भी ये मैं चाहूंगा कि जो 62 कानूनी अधिवक्ता है वो आत्मदद के लिए आगे आए। और मैं ये जरूर चाहूंगा कि इस विषय के अंदर जल्दी मैं अपनी जो मैंने एडवोकेट रंजन सिंह करी है, उनके विचारों से मैं बड़ी प्रभावित हूँ, बहुत ही निडर एडवोकेट है, और मेरे को ये पूरी उम्मीद है कि वो मेरे को पूरी मदद करेंगी और मेरे साथ और मेरे परिवार के साथ जो ये अपराध हुए हैं उस अपराध को कोर्ट के द्वारा, प्रक्रिया के द्वारा रजिस्टर्ड कराने में मेरी मदद करेंगी, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। इसी के साथ मैं उन तमाम भारत के होमगार्ड से लेके आईपीएस सभी पुलिसकर्मियों को अपना नमन करता हूं, जिन्होंने इस देश के अंदर दिल्ली पुलिस की गरिमा के लिए, आन बान शान के लिए अपना बलिदान दिया है और यह कार्यरत है। और सभी जुडिशियल ऑफिसर्स को, सभी कानूनी अधिवक्ताओं को, पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स को, कोर्ट स्टाफ्स को, कि वो अपना प्रयास राष्ट्र हित में जारी रखें, और जो एरेंट लोग ऑफिशियल्स हैं, पब्लिक सर्वेंट, उनके खिलाफ ये मुहिम जारी रहे। इसी के साथ में शब्दावली को देता हूं। जय हिंद, जय भारत।